हेलो एंड हाय दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है RRY लर्निंग में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर का क्रैमर का नियम। इसके पहले हम लोग ने निश्चयक जो सॉल्व किया था उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और उससे ही संबंधित ये क्रैमर का नियम है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम एक सवाल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सवाल है पाई एक्स माइनस 2y बराबर -16 और x प्लस 3y बराबर 7। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ध्यान दीजिएगा कि बराबर के इस तरफ आपको नंबर यानी अंक रखने हैं और बराबर के इस तरफ आपको चरांक रखने हैं। इसमें से दो चरांक वाला हम पढ़ेंगे, 2/2 क्रैमर रूल बोलते हैं इसको। x और y ये दो ही चरांक का हम उपयोग कर रहे हैं। तो अब आपको समझाने के लिए मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से किया हूँ। मान लीजिए जो पहली लाइन है इसको हम नाम देंगे दूध। दिख रहा है, पहली लाइन में जो अंक है उसको हम नाम दिए दूध। दूसरी लाइन के जो अंक है इनको हमने नाम दिया है बिस्किट, और जो बराबर के बाद जो अंक है उनको हमने नाम दिया है बिल्ली। ये सिर्फ समझने के लिए है। तो अब इन तीन जो हमने वर्गीकरण किया है तो इसका हम निश्चयक में परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले डी होता है, डी में पहली दूध और बिस्किट आएंगे। पहली लाइन आप देख सकते हैं, दूध बिस्किट, डी मतलब दूध और बिस्किट, पहली लाइन दूसरी लाइन। तो दूध और बिस्किट का तिर्यक गुणा करेंगे जैसे निश्चयक में हमने किया था। तो 5 गुणे 3, बीच में ये माइनस का चिन्ह ये सूत्र में ही है, और 1 गुणे -2 क्योंकि माइनस है यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो 5 3 15, माइनस का ऑलरेडी चिन्ह होता ही है, और -2 में 1 का गुणा इसलिए -2 आया। अब माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, तो 15 और 2 कितना आया 17। ये क्या हो गया डी। अब दूसरा जो है dx निकालते हुए ये जो बिल्ली आएगी ये जो दूध को पी लेगी। dx में क्या होता है, बिल्ली आएगी दूध को पी लेगी, यानी बिल्ली दूध की जगह पे जाएगी। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा dx। आप देख रहे हैं dx, दूध की जगह पे अब कौन आ गया, बिल्ली। बिल्ली आई और पूरा दूध पी ले। तो बिल्ली वाली लाइन में क्या था -16 और 7, और बिस्किट वाली लाइन वैसे ही है -2 और 3 जो कि पहले थी। अब फिर से निश्चयक जैसा तिर्यक गुणा, -16 गुणे 3 दिख रहा है, और ये माइनस सूत्र में ही है। फिर 7 गुणे -2 यानी इस तरह। तो 16 3 48, चूँकि माइनस का चिन्ह है ये माइनस सूत्र में ही था। 7 दूनी 14, और ये माइनस आया, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, -48 था तो इस तरह -48 में से 14 घट जाएगा, चिन्ह बड़े संख्या यानी माइनस का लगेगा, 34 आया। अब जो तीसरा है dy, उसमें बिल्ली आएगी और बिस्किट खा जाएगी, यानी यहाँ पे जो बिस्किट वाली लाइन थी अब वहाँ पे कौन बैठ गई है, बिल्ली। तो ध्यान से देखिए, डी में से दूध वही है, बिस्किट वाली लाइन गायब हो गई क्योंकि उसको बिल्ली खा गई है। तो 5 और 1 ये दूध वाली लाइन है, बिल्ली आई -16 7। फिर से वही गुणा, निश्चय का तिर्यक गुणा, 5 में 7 का गुणा 35, ये माइनस का चिन्ह रहता ही है सूत्र में। 1 में -16 का गुणा हुआ तो 35, ये सूत्र में माइनस है और -16। अब माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 35 और 16 जोड़ा तो आया कितना 51। अब हमको चरांक x और y का मान ज्ञात करना, उसका बहुत ही सिंपल सूत्र है, x बराबर dx/d। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। x बराबर dx/d। dx का मान आया था -34, d का मान आया था 17। इन दोनों का भाग देंगे तो कितना आया -2। ये x का मान है। इसी प्रकार y बराबर dy/d, ये सूत्र है, ये आपको याद रखना है। dy में d का भाग देना, dy कितना था 51 और d कितना था 17। तो ये कट करेंगे, 17 एकम 17, 17 3 51, यानी इसका मान कितना आया 3। तो इस प्रकार हल है x, y बराबर -2 3। ध्यान दीजिए, पहली जगह पे x का मान लिखना है, दूसरी जगह पे y का मान लिखना है। तो x बराबर -2, y बराबर -3। ये इस तरह क्रैमर को हल करने की कोशिश करेंगे।
आइए दोस्तों एक और नया समीकरण लेके उसको उदाहरण देकर हम हल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा समीकरण है क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 1, 2x प्लस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो पहली पट्टी देखिए, मैंने लाल पेन से यहाँ पे गोला सा कुछ रूप दिया है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, बराबर की तरफ सिर्फ अंक होने चाहिए, और अगर आपको चरांक के साथ कोई अंक नहीं दिख रहा है इसका मतलब वहाँ पे 1 है। कोई अंक ना दिखे चरांक के साथ उसका मतलब वहाँ पे 1 है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आप देख सकते हैं x के साथ यहाँ पे देखिए कुछ नहीं था, मैंने 1 लिख दिया है आपको समझाने के लिए। y के साथ कुछ नहीं था, मैंने 1 लिख दिया है। अब ध्यान से देखिए, ये जो गोला है वो है 1, रोड 1 पे 1 का रोड है ये। ठीक है, दूसरे वाला चरांक 2 का रोड है, और जो बराबर के इस तरफ होता है अंक वो 3 का रोड है। अब हमने इसको समझाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना रहता है, डी मतलब डी एक लड़का है, उसका रोल नंबर। आप डी मतलब 12 याद रखिए, डी का मतलब 12 मतलब क्या, पहला लाइन और दूसरा लाइन। डी 12 पहला लाइन में कौन था, 1 और 2, और 12 यानी दूसरी लाइन में कौन था, -1। चिन्ह बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, -1 और 2। ठीक है, अब वापस से निश्चय का गुणा करेंगे। फिर से मैं समझा रहा हूँ, पहला लाइन का नंबर, दूसरा लाइन का नंबर, ये तीसरा लाइन का नंबर, इसलिए मैंने 1 2 3 समझाने के लिए लिखा। अब डी मतलब होता है 12 मतलब कौन, पहला और दूसरा, पहला लाइन और दूसरा लाइन, डी मतलब 12। फिर यह गुणा करेंगे, 1 में 1 का गुणा हुआ 1, माइनस सूत्र में होता ही है, -2 में -1 में 2 का गुणा किया -2, अब माइनस माइनस हो गया +1, और ये 2 है 2 1 3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसके बाद आता है dx। अब dx मतलब क्या होता है, आपको याद रखना है 32 मतलब क्या, एक वाली जो लाइन थी, एक वाली लाइन पे अब कौन सी लाइन आ जाएगी, तीसरी लाइन आएगी, इसलिए इसका रोल नंबर क्या हो जाता है 32। dx मतलब 32, dx मतलब 32। तो देखिए ये तीसरी लाइन थी, तीसरी लाइन देख रहे हैं 4 और 2, वो एक वाली लाइन की जगह पे आ गया, और दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन सेम है, -1 1। फिर से गुणा हुआ, 4 एकम 4, माइनस सूत्र में होता ही है 2 गुणे -1, कितना हो गया -2, माइनस गुणे माइनस क्या हो गया प्लस, 4 और 2 कितने आए 6। फिर से d का मतलब 12, dx का मतलब 32, 12 मतलब पहली लाइन दूसरी लाइन, dx मतलब 32 मतलब तीसरी लाइन और दूसरी लाइन निश्चय में। अब नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे dy। ध्यान से देखिए, dy का रोल नंबर है 13 मतलब पहली लाइन सेम आएगी, दूसरी लाइन हटा के वहाँ पे तीसरी लाइन आएगी। dy मतलब 13 मतलब पहली लाइन और तीसरी लाइन, तो पहली लाइन 1 2 थी, तीसरी लाइन 4 और 2 थी। फिर से गुणा, 1 में 2 का गुणा हुआ 2, -4 में 2 का गुणा हुआ 8, तो 2 -8 यानी -8 में से 2 घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, माइनस लग गया। तो ये हमारा आंसर था। अब हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, x का मान क्या है, dx/d। ये सूत्र हमने इसके पहले भी आपको समझाया, dx/d। dx कितना आया था 6, d कितना आया था 3 में 6 में 3 से भाग दिया, आया कितना 2। सेम वैसे ही y का सूत्र क्या है, dy/d। dy कितना है -6, d कितना है 3, इसको भाग दिया तो कितना आया -2। तो इसका हल क्या होगा, x, y बराबर 2, पहला संख्या x का, दूसरा संख्या y का। अब अगर मान लीजिए आपको आपका आंसर चेक करना है कि ये कैसे था, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आप x और y लीजिए। x का मान कितना था 2 माइनस y का मान कितना है -2। आपका समीकरण क्या है, ध्यान से देखिए, x माइनस y बराबर 4। आपका x का मान कितना आया, देखिए 2 माइनस था ही, और y का माइनस कितना है -2 बराबर 4। तो 2 + 2 बराबर 4, यानी आपका आंसर राइट है। ये चेक करने के लिए खाली, ये आप रफ में चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो राइट है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह और भी सवाल लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा।